दर्शकों नमस्कार। ज्योतिषी की ज्ञान सभा में मैं ज्योतिषाचार्य जिगर बड़ी का आप सबका स्वागत करता हूं और माफ़ी चाहूँगा कि मैं व्यस्त चल रहा हूं, इसलिए समय पे आपसे मैं रूबरू नहीं हो पा रहा हूं। लेकिन श्रोताओं को मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि मैं मंथली प्रेडिक्शन लगन राशि के अनुसार रखता हूँ। महीने के शुरुआत में जो भी मेरे प्रेडिक्शंस रहते हैं वो एक लगन कुंडली के आधारित रहते हैं और 12 के 12 लग्न के अनुसार अपने फल कथन तैयार करता हूँ और आपके सामने फिर वो प्रस्तुत करता हूँ। और कुछ ग्रह महीने के मध्यांतर में या अपने समय पे वो राशि परिवर्तन करते हैं, तो जैसे वो राशि परिवर्तन करते हैं उसका प्रभाव भी ये सारे फल कथन में वो इंक्लूड रहते हैं। अब विशेष बात ये करना चाहूँगा कि आप विशेष कोई परिस्थिति से गुजर रहे हैं तो आप कुंडली विश्लेषण करवा सकते हैं या अच्छी क्वालिटी के रुद्राक्ष रत्न या श्री यंत्र लेना चाहते हैं तो भी आप नीचे दिए गए नंबर पर मेरा संपर्क कर सकते हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए कुंभ लगन के लगन राशि के बारे में मैं बातचीत करना चाहूँगा कि कैसे थे 9 ग्रह और कैसा प्रभाव रहेगा। अब कुछ लोग जो नए श्रोता है, मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि कुंभ लगन है या कौन सा लगन है और कैसे पता करें। फिक्र ना करिए, कुंडली खुली खुद की, सेंटर में बीच में जहाँ पर ल लिखा होता है उसके बाजू में जो भी नंबर लिखा होता है वो उसे माना जाता है लगन राशि। और अभी मैं बात करने वाला हूँ कुंभ लगन के जातकों के बारे में और उसके 9 ग्रहों के प्रभाव के बारे में। तो कैसा था वो प्रभाव, आइए ज़्यादा समय ना लेते हुए कुंभ लगन के जातकों के बारे में बातचीत करना चाहूँगा। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर केंद्र प्रभाव देते हुए लगन लग्नेश पूर्ण तरीके से मजबूत अवस्था में और वक्री अवस्था में विराजे है। कुंभ राशि में शनि यहाँ पर शशयुग बना रहे हैं और वक्री चल रहे हैं। धन भाव में राहु, तीसरे भाव में चंद्र मंगल की युति देखने को मिली है। चतुर्थ स्थान में आपके देवगुरु बृहस्पति अकेले विराजे हैं, लेकिन महीने के मध्यांतर में वो मंगल राशि परिवर्तन करके गुरु के साथ युति करेंगे और पारिजात नामक योग का वो निर्माण करने वाले हैं। पंचम में सूर्य शुक्र की युति देखने को मिली है। छठे घर में बुध और अष्टम में केतु देखने को मिले। छठे घर में, माफ कीजिएगा, अष्टमेश के घर में केतु देखने को मिला है कन्या राशि में। तो ये है 9 ग्रह की परिस्थिति। अब इसका प्रभाव कैसा रहेगा देखिए। अब निवाणी को मैं प्रारंभ करना चाहूँगा और एक निवेदन करना चाहूँगा छोटा सा कि मेरे YouTube चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलिएगा। तो ज़्यादा देर ना करते हुए मैं बातचीत करना चाहूँगा शनि के संबंधित, क्योंकि शशयुग बना करके लग्नेश हो रहे हैं, वक्री यानी कि उल्टे अवस्था में चल रहे हैं। अब इसका प्रभाव कैसा रहेगा, मशीनरीज, आयरन, केमिकल, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, आपके बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, क्रूड ऑयल, गैसेस के संबंधित, नेचुरल गैस के संबंधित काम, पेट्रोल पंप के काम, धातु के काम, जेमस्टोन के काम, गवर्नमेंट के संबंधित काम, ट्रेडिंग का काम, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम स्पेसिफिक में बात कर रहा हूँ, और स्क्रैप के काम। ये सारे कामों के लिए ये वक्त बेस्ट नज़र आ रहा है, अच्छा बरकत वाला ये वक्त नज़र आने आ रहा है यहाँ पर। और उसके अलावा गवर्नमेंट के संबंध जितने भी ट्रेडिंग के लोग जुड़े हैं, कुंभ लगन के जातक, उनके लिए थोड़ी सी एंजाइटी, थोड़ी सी वरी वाला वक्त है। थोड़ा सा उनको खुद की बॉडी लैंग्वेज पे कंट्रोल करना है, स्टेबलाइज करना है, चीज़ों को एनालाइज करना है और बच के रहना है गवर्नमेंट एम्प्लॉय के साथ में। अगर आप उनके साथ जुड़े हैं और कोई अनएथिकल या एथिकल कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई लिटिगेशन, बदनामी होना या फिर आप पे लीगल नोटिस आने की पूर्ण संभावना है, तो ध्यान में रखिएगा मेरी बातचीत को और चीज़ों को अन्यथा ना लीजिएगा। और ये सारे जो काम होते हैं ना, छठे घर से देखे भी जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जब भी आपके लग्नेश
शनि वक्री चल रहे तो पुरानी चीज़ों को सामने लाते वक्त वो हिचकिचाते नहीं है। पुराने कर्म जिसे हम कहते हैं, पूर्व जन्म में ना जाने कौन से कर्म हो और इस भाव में ना जाने किस तरीके से वो सामने आ जाए, तो ध्यान में रखना होगा, वरना इनकम के संबंधित आपको और तकलीफ यहाँ पर नज़र आ रही है। तो जैसा मैं कह रहा था, आपको लिटिगेशन या लीगल प्रॉब्लम से जूझना पड़ सकता है या इसका सामना करना पड़ सकता है, तो कृपया करके उस बात की आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। उसके अलावा आपको कोई अन्य जगह से इनकम कमाने का मौका मिल रहा है, जो काम आप कर रहे हैं उसको बिना डिस्टर्ब किए अगर आपको पार्ट टाइम कोई अपॉर्चुनिटी मिलता है, या फिर वही काम को एक्सपांड करने का मौका मिलता है, नई ब्रांच खोलना या नई कोई फैक्ट्री लगाना या नया कोई वेयर हाउस खोलना, तो ये सारी चीज़ों को अभी तक अगर आपने प्रायोरिटाइज नहीं किया है तो प्रायोरिटाइज करिए। आपके लिए नई इनकम सोर्स और सॉलिड सोर्स का वो इनकम मिलेगा, ये अपॉर्चुनिटी अच्छी रहेगी। कृपया करके मैं समझता हूँ उस चीज़ को आप दोनों हाथों से अपॉर्चुनिटी को आप उठा सकते हैं। उसके अलावा एक चीज़ का और ध्यान रखना है आपको, जो भी काम करते हैं स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क का कॉम्बिनेशन लगा करके करेंगे, फायदे में रहेंगे। मार्केटिंग, सेल्स, परचेस, ये सारे क्षेत्रों के वर्क के जातक जो भी है, और स्पेसिफिकली अगर वो खास करके टारगेट ओरिएंटेड जॉब पर है तो उनके लिए ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला है। अब जॉब वालों की बात की है तो कन्या लगन के जातकों के लिए, कन्या लगन के नौकरी वर्ग के जातकों के लिए ये समय कैसा है? पेशा वर्ग के जातकों के लिए स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क के कॉम्बिनेशन के साथ ये काम करना पड़ेगा। धनु लगन के जितने भी बिजनेसमैन और नौकरी पेशा वर्ग के जातक मुझे सुन रहे हैं, सेल्स, मैन्युफैक्चरिंग, सेल्स और परचेज, जो लोग टारगेट ओरिएंटेड नौकरियां कर रहे हैं उनके लिए भी ये बात एप्लीकेबल हो रही है। कुंभ लगन के जातकों के लिए अगर आप विशेषता से टारगेट ओरिएंटेड नौकरी कर रहे हैं तो स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क का कॉम्बिनेशन लगा करके चलेंगे, मैं समझता हूँ आपके लिए ये फायदेमंद परिस्थिति रहने वाली है। नौकरी में स्पेसिफिकली अगर आप फार्मास्यूटिकल्स कंपनी के साथ एसोसिएटेड है या दवाई बेचने का काम कर रहे हैं, चाहे फिर वो आयुर्वेद हो या एलोपैथ हो, आपके लिए एज एन एम्प्लॉय ये वक्त अच्छा रहने वाला है। आप अपने टारगेट्स को मीट कर पाएंगे और मार्केटिंग और ब्रांडिंग को बढ़ाइए। आपके लिए यकीन मानिए बहुत ही फायदेमंद ये आने वाला वक्त नज़र आ रहा है। ध्यान में रखिएगा मेरी बातचीत को। एक्सपांशन तो आपको भी मिलेगा, नौकरी में प्रोत्साहन मिलेगा, अप्रिसिएशन मिलेगा, अवार्ड भी मिल सकते हैं, अच्छे रिवॉर्ड भी मिल सकते हैं। तो जितने हो सके खुद को प्रोग्रेसिव बनाइए और कीप ऑन डूइंग दी हार्ड वर्क। आगे बातचीत करना चाहूँगा वहीं पर आपके निजी जिंदगी के बारे में। जी हाँ, निजी जिंदगी में जितने भी शादीशुदा कपल है, संतान सुख प्राप्ति हो सकती है। जो लोग संतान के लिए प्रार्थना कर रहे थे, संतान से फायदा हो सकता है। अब इस चीज़ को मैं समझाना चाहूँगा, जो शादीशुदा कपल बच्चे के लिए प्लान कर रहे थे उनके लिए ये वक्त अच्छा है। जो लोगों के बच्चे हैं वैसे लोगों को, उन कपलों के लिए बच्चे से सुख प्राप्ति हो सकती है। यानी कि अगर आपका बच्चा बड़ा हो चुका है, ग्रेजुएट हो चुका है, उनकी नौकरी मिल सकती है। पढ़ाई कर रहा है तो अच्छे मार्क लाना एक्सपेक्ट आप कर सकते हैं और उनको अच्छे मार्क भी मिलेंगे। ये सारी चीज़ें एक एज के बाद एक्सपेक्टेशन के साथ बढ़ती है और यकीन मानिए पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन की वजह से आपके लिए ये वक्त बहुत ही पॉजिटिव ये आपके लिए अच्छा ला रहा है। शादीशुदा कपल के बाद आगे बढ़ना चाहूँगा सिंगल व्यक्तियों के बारे में। सिंगल व्यक्तियों के लिए ये वक्त जो है वो अच्छा पॉजिटिव संकेत ला रहा है। ध्यान में रखिएगा मेरी बातचीत को। सगाई से लेकर शादी की ओर इशारा मिल रहा है। बता रहा था बैंकिंग और अकाउंट के अलावा, टैक्सेशन के अलावा अगर आप IELTS नीट की पढ़ाई कर रहे हैं, फॉरेन प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये वक्त आपके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी आ रहा है और दे भी रहा है ये वक्त। और बस फोकस रखिए एज ए स्टूडेंट और मेहनत करते रहिए। आने वाला वक्त आप ही का रहने वाला है। ध्यान में रखिएगा मेरी बातचीत को।
आगे बातचीत करना चाहूँगा कुंभ लग्न के स्वास्थ्य के बारे में। कुंभ लग्न के स्वास्थ्य के लिए मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर आपके लिए ओवर थिंकिंग और ब्लड प्रेशर के संबंधित तकलीफ आपको दिक्कत दे सकती है। यानी किसी भी चीज़ में अगर आपको अनिद्रा इंसोमिया हो सकता है तो तकलीफ, अगर एक ही चीज़ को आप बार बार सोचे जा रहे हो तो उसकी वजह से अनिद्रा होना, और ब्लड प्रेशर सीधी सी बात है फिर वो फ्लक्चुएट हो सकता है। तो कृपया करके किसी भी वस्तु को लेकर के, चाहे वो रिश्ते में हो, चाहे फिर वो किसी चीज़ वस्तु को लेकर के हो, किसी भी वस्तु की संबंध परेशानी है, प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के है, संतान को लेकर के है, अगर आप जिम्मेदार पेरेंट्स हैं तो ऐसे वक्त के दरमियान किसी रिश्तेदार से या किसी अपने के साथ मन हल्का करिए और सॉल्यूशन सोचने का बारे में, ढूंढने के बारे में सोचेंगे, आपके लिए फ़ायदेमंद ये परिस्थिति रहेगी। तो ये थी मेरी बातचीत कुंभ लग्न के जातकों के जुलाई महीने के बारे में। अंत में उपायों में आप नीलम रतन पहने, शिव जी की पूजा करेंगे, फायदे में रहेंगे। हनुमान चालीसा के पाठ करना, सुंदरकांड के पाठ करना अत्यंत लाभदायक परिस्थिति को निमंत्रण देंगे। तो ये थी मेरी बातचीत। आप अच्छी क्वालिटी के रुद्राक्ष, रतन या श्रीयंत्र लेना चाहते हैं, कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, घर का ऑफिस का नक्शा दिखाना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।